प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वहाँ एक बार पाताल लोक से विश्व विजयी वानासुर अपने कुलगुरु शुक्राचार्य तथा अपने पूर्वज भक्त शिरोमणि प्रहलाद, दानवीर बलि एवं दैत्यराज वृषपर्वा के साथ आया और महर्षि गौतम के सम्मानीय अतिथि के रूप में रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल वृषपर्वा शौच स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। इतने में ही महर्षि गौतम के एक प्रिय शिष्य जिसका नाम शंकरात्मा था, जो उच्च कोटि का शिव भक्त था और अवधूत के भेष में उन्मत्त की भांति विचरता था, वे विकराल रूप बनाए वहां आ पहुंचा और वृषपर्वा तथा उसके सामने रखी हुई शिवलिंग के बीच में आकर खड़ा हो गया। वृषपर्वा को इसका इस प्रकार का उद्धत सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने जब देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब चुपके से तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब महर्षि गौतम को यह संवाद मिला, तब उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शंकरात्मा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उन्होंने उसके बिना जीवन व्यर्थ समझा और देखते देखते वृषपर्वा की आंखों के सामने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देखकर शुक्राचार्य से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी उसी प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और उनकी देखा देखी प्रहलाद आदि अन्य दैत्यों ने भी वैसे ही किया। बात ही बात में ऋषि के आश्रम में शिव भक्तों की शवों का ढेर लग गया। यह करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषि पत्नी अहिल्या हृदय भेदी स्वर से रुंदन करने लगी। उनकी क्रंदन ध्वनि भक्त भयहारी भगवान भूत भावन के कानों तक पहुंची और उनकी समाधि भंग हो गई। वे वायु वेग से महर्षि गौतम के आश्रम पर पहुंचे। जिस तरह गज की करुण पुकार सुनकर एक बार भगवान चक्रपाणि भी वैकुंठ से आतुर होकर दौड़े आए थे। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता। देव योग से ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु भी उस समय कैलाश पर ही उपस्थित थे। उन्हें भी कौतूहलवश शंकर जी अपने साथ ले आए। भगवान त्रिलोचन ने आश्रम में पहुंचकर अपने कृपा कटाक्ष से ही सबको जीवित कर दिया। तब वे सब खड़े होकर भगवान मृत्युंजय की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने महर्षि गौतम से कहा, हम तुम्हारे इस अलौकिक साहस एवं आदर्श त्याग पर अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो। महर्षि बोले, प्रभु आपने यहाँ पधार कर मुझे सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी वस्तु प्रार्थनीय हो सकती है। मैंने आज सब कुछ पा लिया। मेरे भाग्य की आज देवता लोग भी सराहना करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस भाव के वशीभूत होकर भगवान विष्णु ने एक दिन श्री राम के रूप में सबरी के बेर और श्री कृष्ण के रूप में सुदामा के तंदुलों का भोग लगाया था, उसी तरह भगवान शिव ने महर्षि के अविचल और निश्चल प्रेम देखकर उनका निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया और साथ ही ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को भी महर्षि का आतिथ्य स्वीकार करने को राजी कर लिया। जब तक इधर भोजन की तैयारी हो रही थी, तब तक शंकर जी भगवान विष्णु के साथ चलकर आश्रम के एक सुंदर भवन में गए और वहां एक सुकोमल सैया पर लेटकर बहुत देर तक प्रेमालाप करते रहे। इसके अनंतर वे आश्रम भूमि में स्थित एक मनोरम सरोवर में जाकर वहां जल क्रीड़ा करने लगे। रंगीले भोले बाबा भगवान श्री हरि के पद्म लोचनों पर कमल मिश्रित जल हाथों द्वारा फेंकने लगे। भगवान ने उनके प्रहार को न सह सकने के कारण अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। इतने में ही भोले बाबा मौका पाकर तुरंत उछलकर भगवान के वृक्ष सदृश गोल गोल सुडोल मांसल कंधों पर आरूढ़ हो गए। वृषभारोहण का तो उन्हें अभ्यास ही ठहरा। ऊपर से जोर से दबाकर उन्हें कभी तो पानी के अंदर ले जाए और कभी फिर ऊपर ले आवे। इस प्रकार जब उन्हें बहुत तंग किया, तब विष्णु भगवान ने भी एक चाल खेली। उन्होंने तुरंत शिव जी को पानी में दे मारा। शिव जी ने भी नीचे से भगवान की दोनों टांगे पकड़कर उन्हें गिरा दिया। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में पैतरेबाजी और दांव पेच चलते रहे। विमान स्थित देवगण अंतरिक्ष से इस अपूर्व आनंद को लूटने लगे। धन्य है वे आंखें जिन्होंने इस अद्भुत छटा का निरीक्षण किया। देवयोग से नारद जी उधर आ निकले। वे इस अलौकिक दृश्य को देखकर मस्त हो गए और लगे वीणा के स्वर के साथ गाने। शंकर जी उनके सुमधुर संगीत को सुनकर खेल छोड़ जल से बाहर निकल आए और भींगे वस्त्र पहन के ही नारद के सुर में सुर मिलाकर स्वयं राग अलापने लगे। अब तो भगवान विष्णु से भी रहा नहीं गया। वे भी बाहर आकर मृदंग बजाने लगे। उस समय वहाँ जो समा बंधा वो देखते ही बनता था। सहस्त्रों शेष और शारदा भी उस समय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। बूढ़े ब्रह्मा जी भी उस अनोखी मस्ती में सम्मिलित हो गए। इस अपूर्व समाज में यदि किसी बात की कमी थी तो वह भी प्रसिद्ध संगीत कोविद पवन सुत हनुमान जी के आने से पूरी हो गई। उन्होंने जहाँ अपनी हृदय हारिणी तान छेड़ी, वहाँ सबको बरबस चुप हो जाना पड़ा। अब तो सब के सब निस्तब्ध होकर लगे हनुमान जी के गायन को सुनने। सब के सब ऐसे मस्त हुए कि खान पान तक की सुधि भूल गए। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि हम लोग महर्षि गौतम के यहाँ निमंत्रित हैं। उधर जब महर्षि ने देखा कि उनका पूज्य अतिथि वर्ग स्नान करके सरोवर से नहीं लौटा और मध्याह्न बीता जा रहा है, तब वे बेचारे दौड़े आए और किसी प्रकार अनुनय विनय करके बड़ी कठिनाई से सबको अपने यहाँ लिवा लाए।
तुरंत भोजन परोसा गया और लोग लगे आनंद पूर्वक प्रसाद पाने। इसके बाद हनुमान जी का गायन प्रारंभ हुआ। भोले बाबा उनके मनोहर संगीत को सुनकर ऐसे मस्त हो गए कि उन्हें तन मन की सुधि न रही। उन्होंने धीरे धीरे अपना एक चरण हनुमान जी की अंजलि में रख दिया और दूसरे चरण को उनके कंधे, मुख, कंठ, वक्षस्थल, हृदय के मध्य भाग, उदर देश तथा नाभि मंडल से स्पर्श कराते हुए मौज से लेट गए। यह लीला देखकर विष्णु जी कहने लगे, आज हनुमान के समान सुकृति ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जो चरण देवताओं को भी दुर्लभ है तथा वेदों के द्वारा अगम्य है, उपनिषद भी जिन्हें प्रकाश नहीं कर सकते, जिन्हें योगी जन चिरकाल तक विविध प्रकार के साधन करके तथा व्रत उपवास आदि से शरीर को सुखाकर क्षण भर के लिए भी अपने हृदय देश में स्थापित नहीं कर सकते, प्रधान मुनीश्वर सहस्त्र कोटि संवत्सर पर्यंत तप करके भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, उन चरणों को अपने समस्त अंगों पर धारण करने का अनुपम सौभाग्य आज हनुमान को अनायास ही प्राप्त हो रहा है। मैंने भी 1000 वर्ष तक प्रतिदिन सहस्त्र पद्मों से आपका भक्ति भाव पूर्वक अर्चन किया, परंतु यह सौभाग्य आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया। लोकों में यह वार्ता प्रसिद्ध है कि नारायण शंकर के परम प्रीतिभाजन है और शंकर नारायण के, परंतु आज हनुमान को देखकर मुझे इस बात पर संदेह सा होने लगा है और हनुमान के प्रति ईर्ष्या सी हो रही है। भगवान विष्णु के इन प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर शंकर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे।